बिना खाए पिए अगर सुबह से कल 503 दिन हो गए, कोई 200 रुपया रोटी, कोई 300 रोटी, जिसके पेरेंट्स काम करते हैं ना, उन लोग अपने बच्चे को लेके आए चलो ठीक है, आया करना पड़ेगा उसे, लेकिन अभी तक उसको संतुष्टिजनक जवाब तो मिले। और सर तीसरा चीज, पावती क्या है बोलते हैं, ये कैसे कभी चालू करोगे कभी बंद करोगे, अपने हिसाब से थोड़ी कॉलेज चलते हैं। तो पहले हुआ है उसका कैसे? मेरी बात सुनो, मेरी आप छात्र नेता हो ना? हाँ सर। ये सब छात्र बैठे हो, कोई छात्र है बोलते भी मैं एससी वाला हूँ, तो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि ये कानून है तो सरासर गलत है। मैं बोलता हूँ गलत है, लेकिन कानून हो सकता ठीक है, सबके लिए एक समान हो कानून, लेकिन किसी के लिए कानून ना हो भाई, सबकी मानवता के आधार पे सबको अगर कोई ऐसी संपत्ति है तो सबको एडमिशन दे दिया जाए, ये मेरा कहना है। और कानून है तो सबके लिए। आज हम सभी विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इस मांग को लेकर दिग्विजय महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय के इस कक्ष के सामने इस मांग को लेकर बैठे हैं कि दिग्विजय महाविद्यालय में जो भ्रष्टाचारी एडमिशन के विषय में हो रहा है उससे हम सभी विद्यार्थी आहत हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणित संकाय में अभी पूरे कॉलेज में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 23 तारीख को काउंसलिंग होगा, लेकिन 23 तारीख को काउंसलिंग से पहले ही बीएससी मैथ्स गणित संकाय के सभी सीटों को भर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमने पूरा सीट पैक कर दिया। भाई जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया था उसमें नियम है कि आप 23 तारीख से पहले किसी को भी प्रवेश नहीं दे सकते। 23 तारीख को काउंसलिंग था, उसी डेट को देना है। पहला ये पूरा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमर्स संकाय में कल काउंसलिंग के दिन लिस्ट जारी नहीं किया गया, केवल इतना ही कह दिया गया है कि 89 से ऊपर वाले सब विद्यार्थी को प्रवेश दे दिया जाएगा। और साथ में इस कॉमर्स ही संकाय में बिना जाति प्रमाण पत्र के एक विद्यार्थियों को बिना जाति प्रमाण पत्र के उनको एडमिशन दे दिया जाता है, और जब सामान्य स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट जाता है तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, उनको पावती मांगा जाता है। तो ऐसे दो विषय जो कॉमर्स संकाय में आ रहा है जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है कि आप किसी के साथ किसी के साथ भेद कर रहे हो, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा आप बीए संकाय में कल विद्यार्थी पूरे हजारों विद्यार्थी बीए संकाय में एडमिशन के लिए आए थे, तो और एडमिशन में वहाँ के टीचरों के द्वारा ये कहा गया है कि शाम तक ओबीसी का लिस्ट जारी हो जाएगा। शाम को भी इंतजार किए विद्यार्थी, लेकिन नहीं हुआ। केवल एससी एसटी और किसी रसूखदार के अप्रोच के साथ में 3 ओबीसी का बस लिस्ट जारी हुआ था। ये कैसा भाई, ये भाव भेद क्यों हो रहा है? ये कॉलेज किसी का नहीं है, ये कॉलेज हम सभी टैक्स पेयर का है। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक बीए संकाय में ओबीसी विद्यार्थियों का 12 बजे तक बोले, सुबह बोले, आज 3 बज रहे, अभी तक के उनका लिस्ट जारी नहीं हुआ है। इस प्रकार की संवेदनशीलता कॉलेज ने जो दिखा रही है ये बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील लेकर बैठे हैं। ये मुद्दा अगर सुना ना जाए तो अगला क्या रुख अख्तियार करेंगे? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रिंसिपल मैडम जब यहाँ आई थी तो उन्होंने हमसे सभी विद्यार्थियों ने बात किया, मैडम आप हमें समय दीजिए, लेकिन हमारी नहीं सुनी क्योंकि वो गलत है। और साथ में अगर हमारी बात नहीं सुनी, हमने आधा घंटे का उसके बाद अल्टीमेटम भी दिया, आधा घंटा में अगर मैडम नहीं आएंगे तो आने वाले हम सभी विद्यार्थी और डिसीजन लेंगे और आने वाला क्या रणनीति बन सकती है उस पर चर्चा करके आगे की प्रक्रिया तैयार करेंगे। मैं चिंटू सोनकर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़।